Okay, okay. Thank you for reminding. So this is a salicylaldehyde and पर्किन कंडेंसेशन चल रहा है ये। तो इसमें क्या होगा, सेम वैसे ही होगा रिएक्शन। देखो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये किसी एक साइंटिस्ट की लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि यार उसने एक रिएक्शन इजाद करके हमें बताया। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बेस डाल दो, कोई भी, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बहुत थिन लाइन होती है रिएक्शन की, उस थिन लाइन के थ्रू पास होगा रिएक्शन, तभी कुछ बहुत बेहतर प्रोडक्ट आपको मिल पाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो कंडीशंस दिया है उसका बिल्कुल ओबीडियंटली उसको फॉलो करना है। तो बेटा कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल बेंजल्डिहाइड में होता था वैसा ही यहाँ भी होगा। CHO जो है वो सिनामिक एसिड जैसे आप बनाते थे, कुछ वैसे ही यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, COOH। लेकिन अब आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी इस तरह से एक 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग बनने के चांसेस आपको दिखे, 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग बनने की चांसेस दिखे, और जब हीटिंग हो रही होती है ना, तो इधर से वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, रिंग बनना एक स्टेबलाइजेशन लाती है, और समझिए एक एरोमेटिक रिंग बन रही है कितने मेंबर की, ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड। सो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है लाइक दिस, 6 मेंबर्ड रिंग, and this carbon has a double bond O, and there is a double bond here. So obviously this is an aromatic compound, और इसको कहते हैं क्यूमारीन, कॉमन नेम क्यूमारीन। सो क्यूमारीन सिंथेसिस में यूज होता है ये आपका पर्किन कंडेंसेशन। ये पानी अपने आप ही निकल जाता है, समझ लीजिए जब भी इस तरह का केस होगा आपको एक साइक्लाइजेशन पॉसिबल है। अगर इधर आपके पास एल्कोहलिक ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, HOH निकलकर एक स्टेबल एरोमेटिक रिंग बन सकती है। ये किससे निकल गया, ये हीटिंग से निकल गया, एलिमिनेशन हो गया। सोच सकते हैं आप, हीट किए हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन हो गया हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन हो गया, पानी के वेपर्स निकल गए, तो एक तरह से गैस निकली, तो एंट्रोपी वाला फैक्टर फेवर कर रहा है, डेल्टा एस वाला फैक्टर, इस वजह से ये चीजें फेवरेबल होती हैं, ऐसा देखा गया है कि ये होता है। चलिए, तो पर्किन कंडेंसेशन में और ज्यादा कुछ नहीं। अब जो अगला रिएक्शन है उसको देखें फटाफट। आज मैं आपको नोवेंजल रिएक्शन कराऊंगा, बेंजोइन कंडेंसेशन कराऊंगा, विटिज रिएक्शन कराऊंगा, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कराऊंगा, इतने पूरे रिएक्शन आज हम करेंगे। जी हाँ, पर्किन में ये सवाल पूछ रहे हो महेंद्र, इसका भी आंसर आपको कुछ देर में मैं दूंगा। थोड़ा मैं नोवेंजल बता दूं, उसके बाद में आपको देखो पर्किन छोटे रिएक्शन है। हाँ बेटा, जितना बड़ा एल्डोल था ना, एल्डोल के एल्डोल के जितना नहीं है आपको रिएक्शन, जितना बड़ा एल्डोल था उतने बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे रिएक्शन से जल्दी हो जाए। चलिए, अब ये एक सवाल है, ये स्टेटमेंट लिखिए पर्किन से ही रिलेटेड, एक स्टेटमेंट लिखिएगा पर्किन से ही रिलेटेड, लिखें। यहां पर एक सेकेंड, एक रिएक्शन छूट रहा है क्या? ठीक है, देखो ना, अगला रिएक्शन लिखो, फिर बात करते हैं। एक अगला रिएक्शन लिखो, नोवेंजल रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन। दोनों सेम टाइप के रिएक्शन है, दोनों सेम टाइप के रिएक्शन है, नोवेंजल रिएक्शन एंड पर्किन कंडेंसेशन। देखिएगा आप खुद ही समझ लेंगे इसको।
खुद ही आपको समझ में आ जाएगी बात कि क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलिए देखिए, इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है, ठीक है। एक चीज है जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। थोड़ा सा यार इंटरनेट, एक सेकेंड जस्ट वेट। ओके, नाउ सॉर्टेड। लिख रहा हूं ना तो थोड़ा लैग कर रहा था इसलिए। चलो, C6H5CHO reaction with CH2COOR COOR। जब इसको पाइरिडिन के साथ ट्रीट किया जाए, पाइरिडिन भी बेस की तरह काम आता है, पाइरिडिन भी बेस की तरह काम आता है। एंड पाइरिडिन के साथ ट्रीट किए, उसके बाद पानी डालकर हीट कर दिए, तो बताना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। पानी डालकर हीट कर दिए, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट। आपको कुछ अच्छी बातें इसमें मैं समझाऊंगा, कुछ अच्छी बातें यहां पर मैं समझाऊंगा। देखिए, फर्स्ट थिंग, ये खुद ही प्रेडिक्ट करना है बात, बहुत मुश्किल नहीं है। पहली चीज क्या दिख रही है, सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कोई ये लेगा पाइरिडिन। पाइरिडिन बीइंग अ बेस विल टेक आउट द एसिडिक हाइड्रोजन। अब वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है, दिख रहा है CH2, क्योंकि इधर भी रेजोनेंस इधर भी रेजोनेंस, दोनों तरफ रेजोनेंस, इससे ज्यादा एसिडिक कुछ नहीं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, किसी को पता है? जो ऐसा ग्रुप होता है, CH2 होता है, बीच में आजू बाजू CO होता है, जी हाँ, इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये ग्रुप काफी एक्टिव है, इसका एसिडिक हाइड्रोजन काफी एक्टिव है। दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो इससे जो बेसेस हैं वो H+ ले लेते हैं, और जब H+ ले लेंगे ना वो बेस, तो ये बनेगा CH- COOR COOR, ये ऐसा बनेगा। अब क्या करना होगा, C6H5C डबल बॉन्ड OH। अब ये माइनस जो है ये अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव पर, ये ओपन अप करेगा। तो इससे क्या बना, इससे बना है C6H5CO- एंड CHCOOR एंड हियर यू हैव अ हाइड्रोजन लाइक दिस। ये हाइड्रोजन है। आज रिएक्शन वाली क्लास है भाई, फटाफट रिएक्शंस करेंगे, मेजर पोर्शन खत्म करेंगे इस चैप्टर का। COOR, नाउ व्हाट कुड हैपन। अब पानी के साथ इसको हीट करोगे, क्या लगता है क्या होगा, इसको पानी के साथ हीट करो, पहली चीज क्या दिख रही, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये दिखा, ये भी दिखा, क्या ये एस्टर है? जी सर, एस्टर है। तो पानी के साथ जब एस्टर को हीट करोगे तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जी बिल्कुल। हाइड्रोलाइज होके क्या बन जाएगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब हम यहां आ पहुंचे हैं, C6H5CHO- CHO- O- को H+ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड हियर यू हैव कार्बन CH, तो CH COOH एंड COOH, ऐसा कुछ। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, अभी तो फिलहाल थोड़ा फैक्ट की तरह लिख लेना उसको। ये क्या है पता है, ये है जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अग्री करते हैं सभी लोग तो इसके साथ, ये जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये जो जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं काफी हीट सेंसिटिव होते हैं। जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग, इनको जब हीट किया जाए तो क्या करेंगे, ये क्या लगता है क्या करेंगे, ऑन हीटिंग दे डिकार्बोक्सिलेट्स, ये डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। यस, ये डिकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं।
डिकार्बोक्सिलेट होना मतलब CO2 निकल जाना। अब आपको एक मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुन। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो आगे पढ़ाऊंगा इसका हीटिंग रिएक्शन में, बट एक बहुत काम की बात बताता हूं। देखो, अगर मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लूं, या चलो मैं फिलहाल के लिए एसिटिक एसिड का सॉल्ट ले लूं, मैं एसिटिक एसिड का सॉल्ट ले लूं, और अगर मैं इसको हीट करूं, बस मेरे पास एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट, अगर मैं उसको दबा के हीट करूं, क्या ये CO2 छोड़ सकता है? क्या ये CO2 छोड़ सकता है? कैन इट गिव ऑफ CO2? व्हाट यू थिंक? क्या ये CO2 छोड़ सकता है? बहुत मुश्किल जॉब है, ये बहुत मुश्किल जॉब है कि इससे आप CO2 निकाल लें। इसलिए क्या किया जाता है कि इसमें ना, इसको हीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है भाई, ध्यान से सुनना इसको, ये एक इंपॉर्टेंट जनरल डिस्कशन है। ये थोड़ा सा, ये रिएक्शन के इस स्टेप को समझाने के लिए एक पोर्शन बना रहे, तो इसे बॉक्स में बना के लिखना इस पोर्शन को। बहुत मजेदार चीज है और यूनिक चीज है, ज्यादा लोग आपको ये नहीं बताएंगे। जब आप हीट करते हैं इसको, तो एक्चुअली में इनको हीट करने में ना बहुत मजा नहीं है, क्योंकि CO2 कैसे निकलेगा? तुम खुद ही देखो, CO2 ऐसे निकल सकता है, बस ये माइनस है, ये इधर जाए और ये सिग्मा क्लाउड टूट जाए, तो कुछ CH3 माइनस बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। ऐसे ही निकल सकता है, फिर CH3 माइनस को तो H प्लस कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन CH3 माइनस ये देख कर कुछ अच्छा नहीं लगता, इसको इसको निकलता हुआ देख अच्छा नहीं लगता, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। इवन दो यू आर हीटिंग इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू लीव। लाइक इन कैनिज़ारो रिएक्शन, हम H माइनस को निकालते हैं, लेकिन क्या H माइनस फ्री पड़ा रहता है? नहीं, वो हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाता है, मोमेंटरली भी वो बाहर नहीं पड़ा रहता इस तरह से, नहीं तो आतंक मचा देगा ये। तो यहां पर क्या किया जाता है, जबरदस्ती हम इसे डिकार्बोक्सिलेट करते हैं, और एक मिक्सचर है, जिस मिक्सचर को अगर इसके साथ डाल दिया जाए, तो वो मिक्सचर इसको डिकार्बोक्सिलेट करने में हमारी मदद करता है। कौन सा है वो मिक्सचर, बताओ कौन सा मिक्सचर कहते हैं उसको? किसी ने पढ़ा है? अगर बेसिक स्कूल लेवल की भी अभी ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़े होगे तो आपको पता होगा। गुड महेंद्र, ठीक बोल रहे हो आप। देखो, जो बच्चा नया है, पहली बार पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए ऐसे पूछ लेता हूँ क्योंकि कुछ ड्रॉपर्स भी हैं, कुछ ड्रॉपर्स भी हैं, तो उनको शायद कुछ याद आ जाए, इसलिए पूछ ले। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH, जिसको कहते हैं सोडा लाइम मिक्सचर, और ये काफी फेमस रिएक्शन भी है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम डाल दिया जाता है, तो सोडा लाइम का ये जो लाइम है, ये CO2 को ग्रैब करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और फिर वही नॉर्मल ली चैटलियर प्रिंसिपल से सोचो, तो आपने प्रोडक्ट उड़ा दिया, तो ये इक्विलिब्रियम थोड़ा आगे फेवर हो जाती है। ऑल्दो फिर भी ये काफी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल है, बट फिर भी CO2 को ग्रैब कर लिया जाए तो कुछ हद तक ये रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाती है, और हम नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड को डिकार्बोक्सिलेट कर देते हैं। अब इसी को आप ऐसे सोचो, अगर आपके पास कुछ ऐसा है तब क्या होगा? कुछ ऐसा है, सॉल्ट सॉल्ट के फॉर्म में समझा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अगर मैं एसिड के फॉर्म में समझाऊंगा, उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, इसको आप थोड़ा भी समझ जाएंगे, लेकिन वो जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का मैकेनिज्म है, वो अभी मैं नहीं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल सॉल्ट की तरह सोचो, अगर ये कोई एसिड है, ये कैसा एसिड है? अरे ये बीटा कीटो एसिड का सॉल्ट है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो ये जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं ना, इनको भी देखा गया है, इनको भी देखा गया, जब आप लोग ये बीटा कीटो एसिड सॉलिड होते हैं, सॉलिड पाउडर, इनको हीट करते हैं ना, तो ये तुरंत CO2 दे देते हैं, तुरंत CO2 दे देते हैं। देख रहे हो थ्योरीज में कितना दम है? आप नॉर्मल एसिटिक एसिड को लेकर हीट कर रहे हो, CO2 नहीं दे रहा है वो, क्योंकि थ्योरी में दम देखो।
क्योंकि हमने देख लिया कि यार ऐसे CH3 माइनस नहीं निकल रहा, बट जब बीटा कीटो एसिड को देखते हैं तो ये तुरंत दे देता है CO2, क्योंकि अगर ये CO2 दे भी रहा है, ये इधर आया, तो क्या आप देख पा रहे हो ये जो एनायन बना है, ये एक स्टेबल एनायन बना है, दिस इज एन स्टेबल एनायन, और ये एक स्टेबल एनायन बन रहा है, तो ये जो इक्विलिब्रिया है ये ऑलरेडी फॉरवर्ड प्लेस्ड रहती। तो बीटा कीटो एसिड्स बहुत आसानी से CO2 देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे आगे हमारा रिपीट होगा, ये 2-3 बार रिपीट होगा, परेशान होने वाली बात, लेकिन अभी से थोड़ा मन में आपके रहे तो मजा आएगा। एक और मैं बताऊं, जेमिनल डाई कार्बोक्सिल, क्या ऐसा ही कुछ नहीं नजर आ रहा वहां भी? एक को सॉल्ट बना के देखो तो समझ आएगा, एक को सॉल्ट के फॉर्म में देखो, ये लो, क्या आपको समझ आ रहा है कि ये ऐसा और ये ऐसा? तो ये भी माइनस, तो कहीं ना कहीं इसके माइनस आई एज वेल एज इसके रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड तो है, स्टेबलाइज्ड तो है। तो इस वजह से इनको भी सिर्फ हल्का जेंटल हीट किया जाए तो ये CO2 छोड़ देते हैं। तो क्या लगता है यहां जो हीटिंग हो रही है, क्या क्या हो जाएगा इसका? सर यहां से ना CO2 निकल जाएगा, इधर से CO2 निकल जाएगा, फिर यहां माइनस आएगा, फिर माइनस को H+ कहीं से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ एक तो और चीज नजर आ रही है यार, कि ये OH और इधर से H, पानी भी तो निकल ही जाएगा, क्या दिक्कत है? तो इस स्टेप में CO2 भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, पानी से एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी आ रहा है। तो ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, अरे ये क्या बन गया? ये तो सिनामिक एसिड ही बन गया, ये सिनामिक एसिड ही बन गया। यही तो परकिन में बनता था, जी हाँ, यही परकिन में बनता था, और यही नोवेंजल में भी बन गया। बट रिएक्शन के जो मैकेनिज्म्स हैं वो थोड़े अलग हैं, रिएक्शन के जो मैकेनिज्म्स हैं वो थोड़े अलग हैं। और परकिन में वहां पर जो हम एसिटेट आयन और उसी का एसिटिक एसिड और उसी का एसिटेट आयन यूज कर रहे हैं मिक्सचर में, एनहाइड्राइड भी उसी का यूज कर रहे हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, सब्र रख, उसको मैं आपको समझाऊं। हाँ, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें जो आपको रिएक्टेंट देखने को मिलेगा, देखो हमेशा बेंजल डिहाइड तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बेंजल डिहाइड है। कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं, जो आप सोच रहे हैं कि हमेशा बेंजल डिहाइड होगा, नहीं ऐसा नहीं। देखो जब क्यूमारीन बनाए तो हमारे पास सैलिसल्डिहाइड था, काइंड ऑफ बेंजल्डिहाइड जैसा था। देखो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, CH3CHO, दिस इज योर एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड में सेम रिएक्शन करो आप, सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन, CH2 COOR whole twice, and then the same thing, pyridine पानी के साथ हीट, सो व्हाट यू विल गेट, यहां हो जाएगा रिएक्शन, यहां रिएक्शन हो जाएगा, और होने के बाद वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ये लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बेंजल्डिहाइड के साथ हो रहा होता है, इट इज नॉट लाइकली सो, ऐसा नहीं, ठीक है। यहां पर ऐसे भी हो सकता है, हाँ बेंजल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है। साथ ही साथ ये लीजिए, ग्लायोक्सिलिक एसिड का भी एक रिएक्शन है, ग्लायोक्सिलिक एसिड COOH CHO, इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम रिएक्शन, तो ये भी बहुत आसान है, वी विल गेट COOH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। क्या इसका कॉमन नेम याद आ रहा है? क्या इसका कॉमन नेम याद आ रहा है? जल्दी से, कुछ ऐसा देखा है क्या कहीं?
नहीं देखा है। अरे मैलिक और फ्यूमेरिक नहीं देखा है? मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। यस। सो दिस इज मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, वही है। मैलिक एंड फ्यूमेरिक वही है। हाँ। ओके, अब आगे देखें। तो इस तरह से हो सकते हैं रिएक्शन सॉल्व। मेन है कि हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन लेट्स टॉक अबाउट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, फटाफट करेंगे इस रिएक्शन को। अभी आपका जॉब यही है कि रोज के रोज बस जो रिएक्शंस पढ़ाते जा रहे हैं उसको याद कर लेना है फिलहाल। तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनेंगे अभी ना कि सर चलो इसके क्वेश्चन बनाते हैं, इसके ऐसे कुछ नहीं होते। थोड़े जब चैप्टर हो जाता है ऑर्गेनिक में तब क्वेश्चन बनाने में मजा आता है। तब क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, ऐसे क्वेश्चन बनाने में कोई मतलब नहीं, और मजा भी नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन में। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट बेंजोइन कंडेंसेशन. So this reaction involves an aromatic aldehyde. Look, इसमें होता क्या है, आपके पास बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स यूज हो रहे होते हैं, C6H5CHO। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल्स, जी हाँ, इथेनॉलिक केसीएन के सॉल्यूशन में इथेनॉलिक केसीएन के साथ हीट करते हैं, एंड वी एंड अप गेटिंग दिस थिंग, बेंजीन, CHOH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एंड अगेन अ बेंजीन रिंग। 2 मोल इसके कंडेंस हुए हैं, इसके 2 मोल कंडेंस हुए हैं, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइन। दिस इज कॉल्ड बेंजोइन। मेन है इसका मैकेनिज्म, बढ़िया मजेदार मैकेनिज्म है, मजेदार मैकेनिज्म। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्योंकि जो रेट लॉ देखा गया ना इसका, तो इसका जो रेट लॉ आया तो वो कुछ ऐसा आया कि रेट इज इक्वल्स टू के C6H5CHO का स्क्वायर इंटू CN-, ऐसा कुछ रेट आया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या समझ आ रहा है यहां से, ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 को जस्टिफाई करता हुआ मैकेनिज्म, ऑर्डर 3 को जस्टिफाई करता हुआ मैकेनिज्म, चलो देखते हैं, मजा आएगा इसका मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए। पहली चीज क्या समझ आ, देखो खुद से कोशिश करना है प्रेडिक्शन करने की, फिर देखना है कि यार कहाँ गलती हो गई, ये समझना है। पहली चीज क्या नजर आ रही है, अरे यार के CN से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल तो देखा नहीं होगा यहां पर, और ये डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है। तो पहली तो बहुत आसान सी चीज है, ये अटैक और ये अटैक, ये C6H5CO-H एंड CN। अब ये एक स्टेप बड़े ध्यान से सुनना, इसको बच्चे मिस कर देते हैं, और ये जो स्टेप है सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं काम आए, ये जो स्टेप है ये जनरल स्टेप, ये आप इसको एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। ये भी एक वेपन है जो आपके पास होना चाहिए। बताइए क्या अगला स्टेप नजर आ रहा है, आप लोग बताइए। ओके, again attack and same molecule, attack via O. Look, one thing you should never forget is intramolecular acid base reaction. Got it? Intramolecular acid base, never forget this. This is highly underrated step of any mechanism. बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे इस स्टेप को स्किप करके सीधे अगला प्रोडक्ट बना दिया जाता है, उतनी महत्व नहीं समझी जाती इस स्टेप की, बट दिस इज हाईली अंडररेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट। लुक, इसका मतलब क्या है, ये O का माइनस है।
अब सोचो तुम, अगर ये माइनस इस कार्बन पर आ जाए तो कितना स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन पर माइनस, सर ओ पे माइनस और कार्बन पे माइनस, तो कार्बन पे स्टेबल थोड़ी ना होता है। अरे भाई कार्बन पे क्या लगा है वो भी तो देखो, ये देखो, ये लगा हुआ है CN। एक तो माइनस आई से बहुत तगड़े से खींचता है, साथ ही साथ रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये वाला H एसिड की तरह काम करेगा, ये माइनस बेस की तरह काम करेगा, ये H प्लस लेकर ये माइनस इधर, तो क्या बना प्रोडक्ट, देखिएगा ध्यान से, C6H5C एंड O माइनस का हो गया OH एंड दिस इज CN एंड कार्बन पर माइनस। अब क्या हो रहा होगा, जी हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट हमने देख लिया है भाई पहले से, प्रोडक्ट तो देख लिया और प्रोडक्ट में हमने देखा है कार्बन कार्बन लिंकेज है, ऑक्सीजन से लिंकेज नहीं हुई है, कार्बन कार्बन लिंकेज है। तो क्या करें, अरे तो ये माइनस का इधर अटैक करा, क्यों परेशान हो रहा है, माइनस का अटैक करा, इसे ओपन कर। ये कराने पर क्या दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, देखो देखो ध्यान से, C6H5CCN। जल्दी से अगला स्टेप बताओ, OH CO-C6H5, यहां भी H है। हाँ, अगला स्टेप जल्दी से सोचें, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अगला स्टेप, क्या लगता है। हाँ देखो देखो देखो, अगर ये माइनस इस वाले ऑक्सीजन पर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर क्या डिफरेंस है दोनों में, अबे यहां CN लगा है, CN माइनस आई तो लगा रहा है इस पे, तो इस माइनस को थोड़ा तो अच्छा करेगा, तो क्या बोलेंगे सर इसे, अबे इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस बोलना, फिर से बोल, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस। ये माइनस H प्लस को निकाल लो, ये इधर आ गया, तो क्या हुआ, C6H5CO माइनस COH। थोड़ा सा भाई देखो, 2 दिन का काम नहीं है, फिर से कह रहा हूं, ऑर्गेनिक सीखना 2 दिन का काम नहीं और बहुत मुश्किल काम भी नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना। तो मस्त आपको सब्जेक्ट सीखेंगे आप, समझ रहे हो, आर्ट सीखेंगे एक आप। अब क्या समझ में आ रहा है, अरे अब CN माइनस लीविंग ग्रुप भी ऐसा ठीक ठाक, ये माइनस बैठा हुआ है, हटाओ इसको, निकालो, क्या निकाल दो, तो क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है C6H5CO, ये लो बेंजोइन, यही तो चाहिए था, COH। और ये मैकेनिज्म प्रोडक्ट को तो जस्टिफाई करता ही, प्रोडक्ट को तो जस्टिफाई करता ही है, साथ ही साथ ये इस ऑर्डर को भी जस्टिफाई करता है। अरे सर ये कैसे, अरे देख भाई देख, अब यहां पर तू बता स्लो स्टेप कौन सा लग रहा है तुझे, ये तो CN माइनस का अटैक हो गया, चल मान लिया अटैक हो गया, उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कभी भी स्लो नहीं होता, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस कभी भी स्लो नहीं होता। अच्छा, लेकिन ये जो माइनस है, इसका ये जो अटैक है ना, ये एक स्लो स्टेप है, ये एक स्लो स्टेप, और यही इसका RDS है ये। अब अगर ये RDS है तो देखो, ये बनाने में, अब इसी से रेट लॉ लिखेंगे, तो देखो ये बनाने में कितने एल्डिहाइड यूज हुए, सर एक हुआ, एक हुआ, और क्या यूज हुआ सर, एक CN माइनस भी यूज हुआ, तो यहां पर PHCHO आ गया, CN माइनस भी आ गया। अच्छा अच्छा, अब इस स्टेप में एक और एल्डिहाइड आ, इस स्टेप में एक और एल्डिहाइड आ गया, तो यहां पर स्क्वायर हो, यहां पर स्क्वायर हो, तो ऑर्डर क्या मिला, तो ऑर्डर क्या, ऑर्डर, ये है तेरा बेंजोइन कंडेंसेशन। कोई मुश्किल इसमें नहीं, इसका कोई और एग्जाम्पल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इट्स इनफ, इट्स इनफ। नाउ वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर ये आएगा भी कुछ तो डायरेक्ट रिएक्शन आता है बेटा, डायरेक्ट आता है, तुरंत बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बनता है, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन, कौन सा एलिमिनेशन हुआ बेटा, कौन सा एलिमिनेशन, CN माइनस का एलिमिनेशन,
नहीं, इवन नहीं बोलेंगे, इवन नहीं है, इवन नहीं। एक्चुअल इवन में तो कार्बन आयन होना चाहिए, ये इवन नहीं। नॉर्मल CN- एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, सोच लो, दिस इज नॉट ए इवन रिएक्शन। O- है, टेक्निकली इवन बोलना ठीक नहीं, नॉर्मल एक एलिमिनेशन हुआ है बस। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएं? कौन सा डायरेक्ट प्रोडक्ट? डायरेक्ट प्रोडक्ट इन रिएक्शंस का? अरे भाई, डायरेक्ट प्रोडक्ट रट के बनाओ, रट के बनाए, ठीक है, सबसे सटीक आंसर है। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाए? तो डायरेक्ट प्रोडक्ट रट के बनाए, और कोई चारा नहीं। तो अभी देखें कि आप मैकेनिज्म सीखिए अभी, और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है वो रट जाएगा आपको। 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, तो जैसे अब आपको देखो, आपके पास है अ, इस रिएक्शन का तो चलो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट छपा छपाया रिएक्शन नहीं आता है। बहुत अच्छी किस्मत हुई तो आ जाता है, वो बात अलग है। जैसे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे क्यों बनाना है? बिना मैकेनिज्म के जाकर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश मत करो माधव, दिक्कत होगी आप, ठीक है। आप मत एक्सपेक्ट करो कि आपको नॉर्मल इथेनल का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट पूछ लेगा एग्जाम में, जो आपको याद है तो आप डायरेक्ट बना दो। ये डायरेक्ट वाला कोई तरीका नहीं होता है, आपको स्टेप्स के साथ जाना होता है। यहाँ यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ वो आएगा, वहां वो बात अलग है। अगर डायरेक्ट आपसे ऐसा कुछ, ऐसी चीजें डायरेक्टली रटी जा सकती है क्या? जैसे आपसे पूछ रहा है बेंजल डिहाइड का पर्किन कंडेंसेशन का क्या प्रोडक्ट होता है, ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। बेंजल डिहाइड का ये होता है। लेकिन फिर अगर उसमें कुछ वेरिएशन करके, कुछ ग्रुप्स लगा के, कुछ आइसोटोप्स लगा के आपसे मैकेनिज्म चेक अगर वो कर लेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही करते हैं एग्जाम्स में, तो फिर आपको दिक्कत हो। तो अभी कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा मैकेनिज्म को देखिए। और जो एकदम बेसिक बातें हैं, जैसे पर्किन में सिनामिक एसिड बनता है, नोवेंजल में भी सिनामिक एसिड बनता है, नोवेंजल में ये यूज करते हैं, रिएजेंट ये डालते हैं, इन बातों को याद रखो, ठीक है। प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाने वाला जो सस्ता तरीका है, उससे मैं उस पे मत जाइए आप। चलिए, तो अगला रिएक्शन मैंने कहा विटिज रिएक्शन। ये तो और मजेदार है, विटिज रिएक्शन। विटिज रिएक्शन में क्या होता है? देखिए देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑल्दो ये भी हमारी टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। टॉप 5 की लिस्ट में अभी तक एल्डोल ही था, टॉप 5 की लिस्ट में ये नहीं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थोड़ा अलग लगेगा। इसमें बेटा होता है कार्बोनिल कंपाउंड। एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ऑब्वियसली उसी का चैप्टर चल रहा है तो वही होगा। इसमें यूज होता है फॉस्फोरस येलाइट, फॉस्फोरस येलाइट। और फॉस्फोरस येलाइट का यूज करते हुए यहां पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। पहले एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, एंड दैट साइक्लिक इंटरमीडिएट इज known as बिटाइन, BATIN. And then this undergoes further decomposition to form alkene. एल्कीन बनाता है, साथ ही साथ P डबल बॉन्ड O PH3, P डबल बॉन्ड O PH3 ये बनाता है। सर ये फॉस्फोरस येलाइट क्या होता है? फॉस्फोरस येलाइट आप समझिए, इट इज लाइक C डबल बॉन्ड C, सॉरी, C डबल बॉन्ड P PH3, दिस इज फॉस्फोरस येलाइट। ये क्या बात हुई सर? चलो पहले तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म अच्छे से समझाता हूं, फिर देखेंगे ये फॉस्फोरस येलाइट क्या चीज है। चलो इस रिएक्शन को देखते हैं मैकेनिज्म के साथ।
कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता हूं, सी डबल बॉन्ड हो दिस, फॉस्फोरस ये लाइट के साथ रिएक्शन कराऊंगा, सी सिंगल बॉन्ड पी, PH3, पीएच पीएच एंड पीएच, ये लगे हुए बॉन्ड्स हैं। अब ये फॉस्फोरस ये लाइट में क्या होता है बेटा, ये जो पीएच 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 जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये काफी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, काफी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो फॉस्फोरस में एक प्लस आ जाता है, एक प्लस आ जाता है, और कार्बन पर एक माइनस आ जाता है, कार्बन पर माइनस आ जाता है, ये कार्बन भी खींच रहा होता है, इधर ये भी खींच रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। देखिए पी पर प्लस और सी पर माइनस, पी पर प्लस, वो जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड है ना, काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड पाई बॉन्ड होता है, जो सी डबल बॉन्ड पी वाला पाई बॉन्ड है वो काफी डिस्टॉर्टेड होता है, उसमें कार्बन पे माइनस पी पे प्लस, कुछ इस तरह का ये बॉन्ड होता है। आप उसको डबल बॉन्ड सोचो ही मत, बनाते वक्त डबल बॉन्ड बना रहेगा, बट फॉस्फोरस सीलाइट को जब भी देखो तो कार्बन पे माइनस, जैसे ग्रिग्नार्ड आपको बताया मैंने, बनाते समय आप RMgx लिख देते हो, लेकिन सोचो कैसे, सोचो इसको कैसे, आर माइनस, सोचो हमेशा आर माइनस की तरह, ग्रिग्नार्ड में मैंने आपको ये बात बताया। वैसे ही जब आप फॉस्फोरस सीलाइट की बात करते हो तो यहां भी ऐसे सोचो। क्या लगता पहला स्टेप, क्या लगता पहला स्टेप, बहुत इजी, क्या ये माइनस और ये डेल्टा प्लस का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, जी बिल्कुल होगा, ये एडिशन होगा, फिर ये आगे जाएगा। अब देखो फॉस्फोरस पे प्लस है यार, तो क्या ये O माइनस आपको नजर आ रहा है, ये O माइनस इसके साथ एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना ले, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेगा, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या कुछ ऐसा बन रहा है, सी दिस 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 O बॉन्डेड विथ P, P में लगा PH3, सर PH3 यूज करना जरूरी है क्या, हाँ यार टेक्निकल रिएक्शंस हैं ये, तो PPH3 फॉस्फोरस येलाइड को ही यूज करना है, क्योंकि विटिज ने इसको यूज किया था, यील्ड बेहतर आ रहा होगा, इसकी अवेलेबिलिटी लैब में आसान होगी, क्योंकि फिर इसका प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा कन्वीनियंट होगा। तो ये प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं इसके पीछे कि सर PPH3 क्यों, और प्लस बढ़ा देते हैं ना सर, सर और प्लस बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं NO2 लगा देते हैं। अबे तू पेपर में तो कुछ भी लगा दे, ऑन पेपर तो कुछ भी लगा दोगे, तो वो चीज बननी भी चाहिए ना लैब में, उसको बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन अवेलेबल भी होने चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, यील्ड भी अच्छा आना चाहिए। अब ये सब कैसे पता चलेगा हमें ऑन पेपर, नहीं चल सकता, ये सब ऑन पेपर नहीं पता चल सकता, इसलिए जो रिएक्शन जिस तरह से कराया गया है, कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज किए गए हैं, तो आपको भी उन स्पेशल केमिकल्स के थ्रू ही उनको याद करना है, अपने मन से कुछ गणित नहीं लगाना है कि सर ऐसा करता हूं मैं, इधर ना NR3+ लगा देता हूं। अबे ऑन पेपर लगा देने से थोड़ी न हो जाता है, ऑन पेपर में मान गया कि इससे प्लस चार्ज इसका और बढ़ जाएगा, कार्बन पर माइनस आ जाएगा, चल मैं मान गया, अबे लेकिन ये अवेलेबल भी होना चाहिए लैब में। और मैं बताऊं ऑर्गेनिक के जो भी क्वेश्चंस आते हैं जहां भी देखोगे, वो कोई भी रिएक्शन वो तभी लिखते हैं ऑन पेपर जब वो रिएक्शन परफॉर्म कराया गया हो, ऐसे कुछ भी अंधी में रिएक्शन नहीं लिखी जाती है, तो ध्यान रखें ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अब देखिए बेटा, फॉस्फोरस की ज्योमेट्री बिल्कुल देख रहे हैं ना, ये फॉस्फोरस की ज्योमेट्री देखिए, तो अभी यहाँ पर ये फॉस्फोरस तो प्लस है, तो ये क्या है, ये तो टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल ही है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के अराउंड तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड से ज्योमेट्री थोड़ी फर्क पड़ेगी यार, पाई बॉन्ड से ज्योमेट्री थोड़ी ना फर्क पड़ेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन है और ये फॉस्फोरस, लाइक दिस, सो वी हैव दिस, और यहाँ भी दो चीजें लगी हुई। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक इंट्रामोलिकुलर डिकम्पोजिशन होता है, एल्कीन बनना है, तो समझिए कैसे हो सकता है, क्या हो रहा हो, ये वाला जो पाई सिग्मा क्लाउड है, वैसे भी 4 मेंबर रहेंगे, ये क्लाउड इधर टूट के जाता है, ये क्लाउड इधर जाता है, ये क्लाउड इधर टूटता है, ये क्लाउड इधर टूटता है, तो देखिए क्या बन रहा है, थोड़ा हाथ से बना के देखिएगा तो समझ आए। ये कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, कोई ट्रिक से याद मत करना, कोई ट्रिक से याद मत करना,
ये कार्बन कार्बन की, प्लस ये बन रहा है पीओ PH3, PO PH3। भले इसका एक दो एग्जाम्पल कर लो, इसका एक आध एग्जाम्पल कर लो। ये बिटाइन है, साइक्लिक इंटरमीडिएट, और ये कुछ इस तरह से टूटता है और आपको प्रोडक्ट देता है। एक आधा ना एग्जाम्पल कर लो, ये लो साइक्लोहेक्सेनॉन का एग्जाम्पल कर लो। साइक्लोहेक्सेनॉन व्हेन ट्रीटेड विथ PPH3, C डबल बॉन्ड PPH3, और यहां पर डाई मिथाइल ले लो, चलो C डबल बॉन्ड C P, अरे यार, C डबल बॉन्ड PPH3, यहां पर मिथाइल ले लो, प्रोडक्ट बनाओ इसका जल्दी। ट्रीटमेंट के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा हो, जल्दी से बना लो इसे। आई होप बन गया होगा। थोड़ा सा नॉर्मली हाथ चलाइए, समझ में आएगा। डन, ओके। तो फाइन, you might have got this as the product. Just say yes or no. This is the product. यहाँ आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, एक बार देखते बनाकर, ठीक है। सर एक्सप्लेन कर दो, कर रहा हूँ बेटा, चलो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुक। चल प्रोडक्ट नहीं बना रहा, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चलो देखो। नॉर्मली सबसे पहले तो आपने ऐसा देखा कि ये C डबल बॉन्ड O है, आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखिए C, और यहाँ पर दो मिथाइल लगा हुआ है CH3 होल ट्वाइस, ये P है, ये PH3 है, ये PH3 है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये अटैक करा, ये O माइनस, ये इधर आया, तो आपको कुछ ऐसा बना हुआ मिला, दिस O PH3 O, and this is bonded with carbon containing 2-methyl, and then this, sorry, directly to this carbon has been this phosphorus. Now PO PH3 बनता है। और आपको क्या मैंने ये बात बताई है, P लफ्ज O, क्या ये बताया है, पहले पढ़ाया है, P लफ्ज O पढ़ाया है, कहां पर पढ़ाया है बताओ जल्दी से। मेरे को तो याद आ गया, मैंने पढ़ाया है आपको, ये P लफ्ज O करके कुछ पढ़ाया है। जी हाँ, मैंने आपको PCl3 PCl5 वाले अल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ाए हैं, SN2 रिएक्शंस के अंदर पढ़ाया होगा ये, याद करो। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है, 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग, इफ यू कैन रिमेम्बर, 2p pi 3d pi बैक बॉन्डिंग। और ये एक अच्छा बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, अच्छा बॉन्ड बनता है। ये वाला क्लाउड इधर जाता है, ये वाला क्लाउड इधर जाता है वैसे तो, एंड देन दिस क्लाउड गोस देयर। तो ये इधर आया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड हियर यू हैव टू मिथाइल्स आउट देयर, here you have two methyls, and ultimately you get this double bond carbon methyl methyl. So this reaction was a Wittig reaction. I hope you have done it. अब इसमें मैं एक बात और आपको ऐड करता हूं, ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना फॉस्फोरस येलाइट का, इसको भी लैब में कैसे बनाया जाता है, लेट्स राइट दैट रिएक्शन एज वेल। हाउ दिस फॉस्फोरस येलाइट इज प्रिपेयर्ड। लुक, मैं ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूं यार, देखो काम आपका सिर्फ इतना है, जो रिएक्शन अभी लिखा रहा हूं उसको याद कर लो, जो रिएक्शन अभी लिखा रहे हैं उसको याद करिए, यही अपना काम समझ लीजिए आप। अगर आप इतना भी काम कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपन क्वेश्चंस करेंगे, जब इकट्ठे क्वेश्चन करने ऑर्गेनिक में मजा आता है, तभी असली मजा आ पाएगा। अभी क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, कि पाव भर के 10 रिएक्शन पढ़े और 10 रिएक्शन के क्वेश्चन करके खुश होने का कोई मतलब नहीं है।
सब कुछ करें पहले अभी सिर्फ याद करें रिएक्शंस को, अच्छे से याद करने की कोशिश करें। आई नो दिस इज अ बोरिंग काइंड ऑफ जॉब फॉर यू गाइस, कि सर रिएक्शन याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई बोरिंग काम क्या, इंटरटेनमेंट के लिए जेई की प्रिपरेशन थोड़ी ना कर रहे हो बे, एंटरटेनमेंट थोड़ी ना मिलेगा हर बार। चलो यहां पर लिखते हैं, कुछ इस तरह से प्रिपरेशन होती है। फॉस्फोरस ट्राइफिनाइल लिया जाता है, फॉस्फोरस ट्राइफिनाइल का रिएक्शन कराते हैं CH3Br के साथ। मुझे बताओ कौन सा मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर मानो ये रिएक्शन, मैं नहीं बोल रहा आपको कि आप स्टेप याद रखो इसका कि हाँ इसको बनाने के लिए ऐसे करते हैं, मुझे बता अगर ये दोनों चीज दिख रही है तो तुझे क्या मैकेनिज्म सूझ रहा है, तुझे क्या मैकेनिज्म सूझ रहा है वत्स, बता क्या मैकेनिज्म सूझ रहा है तुझे, जल्दी बता। तुरंत सूझना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के बैठे हो तो, ये तो छोटी सी चीज है। अबे ये बता मुझे, CH3Br, CH3I, ये लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, SN2 के लिए आए। कोई रिपल्सन नहीं, कुछ नहीं, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप बैठा है, एक सस्ता सा न्यूक्लियोफाइल भी अगर आएगा तो अटैक करके Br निकाल देगा। तो ये लोग SN2 के लिए ही आए हैं, SN। तो SN2 होने पर वी हैव गॉट CH3, फॉस्फोरस में लगा हुआ है PH, PH, PH। क्या यहाँ एक पक्का प्लस आ गया, हाँ ठीक है, एक Br माइनस निकल गया, आपस में आयनिक इंटरेक्शन सोच सकते हो, बट इसको थोड़ा अलग ग्रुप की तरह ट्रीट करिए, और Br माइनस आपने निकाल दिया। अभी फॉस्फोरस पे प्लस है। अब इसमें क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनोलिथियम मॉलिक्यूल डालते हैं, दैट इज फिनाइल लिथियम, C6H5Li। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देंगे तो भी हो जाएगा क्या, अबे जो डाला जा रहा है उसको ध्यान से, यहां फिनाइल लिथियम डाल रहे हैं। क्या ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्या ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जी सर है। तो सर ग्रिग्नार्ड भी तो है, अरे यार इससे ज्यादा बेहतर काम होता होगा, प्रैक्टिकल कंडीशंस को नहीं समझ सकते आप बैठ के यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड से बेहतर उनके पास ये अल्टरनेटिव केमिकल है, तो वो इसको यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो वो इसको यूज कर रहे हैं, आपको ये दिया गया तो क्या लगता है क्या होगा। अरे सर ये तो एसिडिक एच निकाल लेता है तुरंत, तुरंत निकालता है, ये तो एसिडिक एच कार्बन पर माइनस होता है। जब पी पर एक पक्का प्लस हो, जब पी पर एक पक्का प्लस हो तो क्या लगता है, क्या लगता है ये बहुत खींच रहा होगा, तो क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, जी सर बिल्कुल ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। तो ये जो फिनाइल लिथियम है ये इस हाइड्रोजन को निकालता है, एंड वी गेट पी, पीएच, 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 कार्बन, CH2 माइनस, यहां प्लस, ये पक्का प्लस पक्का माइनस, काइंड ऑफ डबल बॉन्ड की तरह लिख सकते हो, बट ये माइनस थोड़ा इसकी तरफ झुका हुआ रहता है क्योंकि ये माइनस था तो इस कार्बन का, ठीक है आप इसको डबल बॉन्ड की तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी साथ में ध्यान रखें कि वो माइनस है तो कार्बन का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, बोथ आर करेक्ट, it is just resonating structure of it, both are correct, it is just a resonating structure of it। so this तरह से आपका ये फॉर्मेशन होता है, एंड इसके बाद आप रिएक्शन फर्दर करा सकते हैं। विटिज रिएक्शन, so this was Wittig reaction for you, and now we have the next reaction with us. After Wittig reaction, let's go for benzyl benzylic acid rearrangement। benzyl benzylic acid rearrangement, रीअरेंजमेंट। अच्छा देखो रीअरेंजमेंट शब्द के साथ अभी हम बहुत आगे फैमिलियर हो जाएंगे धीरे धीरे,
लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमने कैनिजारो पढ़ा है वो भी एक तरह का रीअरेंजमेंट है। कैनिजारो कैनिजारो याद करो, हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाता था, तो हाइड्राइड रीअरेंज हो रहा है एक तरह से। रीअरेंजमेंट में चीजें ऐसी होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। अब यहां पर मेरे पास रिएक्शन ऐसा है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड। व्हाट इज बेंजिल? व्हाट इज बेंजिल? सो इट इज दिस C6H5, एक डाई कीटो है ये। दिस इज बेंजिल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसमें NaOH डाल रहा हूं, क्या प्रोडक्ट बना पाएंगे? NaOH में डाल रहा हूं, व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू? अगर मैं NaOH डाल रहा हूं, कोशिश करो पहले खुद से मैकेनिज्म बनाने का। क्या लगता है बेटा, क्या ये कैनिजारो जैसा है? देखो देखो, क्या ये कैनिजारो जैसा है? कैनिजारो ऐसा था, ग्लायोक्सिल हमने ये लिया था, और इसमें हम जब बेस डालते थे, जब इसमें हम बेस डालते थे तो क्या होता था, ये जाकर हाइड्राइड ट्रांसफर होता था, ये भी वैसा ही है। बट इसमें हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं हो रहा, एक स्पेशल केस है, समझ लो। समझ रहे हो? बस हाइड्राइड की जगह ना फिनाइल का ट्रांसफर होगा, कुछ नया नहीं है, नाम नया है बस। मैकेनिज्म कुछ वैसा ही है, मैकेनिज्म कुछ वैसा ही है। और ऑर्डर भी आप अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे जानकर। ऑर्डर बताओगे क्या? जल्दी से ऑर्डर बताओ, 1 2 3। क्या ऑर्डर है, 1 की, 2 की, 3? मैकेनिज्म बना लिए होगे तो ऑर्डर पता चल गया होगा। ये जाएगा ऐसा, और ये जाएगा ऐसा। वेरी गुड माधव, बहुत अच्छे बेटा। अक्षित 3 कैसे बोल रहे हो? देखो ध्यान से। 1 बोल रहे हो? ना ना ना, 2 इज द करेक्ट आंसर। लुक, O-, C डबल बॉन्ड O, C6H5, ये कुछ ऐसा हुआ। एंड इसके साथ यहां पर आपको OH आया है। अब क्या करेंगे? अब ये O- वापस रिवर्ट होगा, रिवर्ट होके ये इसे बाहर करेगा, और ये इस पे अटैक करके ऐसे ओपन होगा। क्या समझ में आ रहा है कि ये RDS यही होगा? रीअरेंजमेंट स्टेप ही RDS होगा। क्योंकि यार कार्बन कार्बन की सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो मेरे भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। कार्बन कार्बन की सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रहे हो, साथ ही साथ इधर एडिशन भी हो रहा है, तो पाई बॉन्ड भी टूट ही रहा है। यहाँ क्या, ये तो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसमें क्या? तो क्या ये समझ आ रहा है कि C डबल बॉन्ड O OH बन चुका है? C डबल बॉन्ड O OH बन चुका है, ये कार्बन लग चुका है। C6H5, C6H5 हो चुका है, और ये O- है। O- को H+ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये तुम्हारा स्लो और RDS है, समझ में आ रही बात? अरे सर, इसमें तो बस यही चीज इन्वॉल्व है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं, इसमें सिर्फ वही चीज इन्वॉल्व है। तो मैं कहूंगा एक तो बेंजिल का मॉलिक्यूल यूज हुआ है, बेंजिल, लेकिन बेंजिल में थोड़ा सा OH- भी तो लगा है आकर, तब तो ये बना है। तो OH- भी यूज हुआ है, OH- भी यूज हुआ है। तो इसका ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो है 2। इसका ऑर्डर है 2। आई होप आपको समझ आ रही है, ये समझ आ रही है। क्या आपको समझ आया? बहुत अच्छे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं और अगर थोड़ा भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ 2 3 क्लास हुई है पढ़ते हुए चैप्टर,
तो अगर प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो बड़ी अचीवमेंट है। समझना इस बात, धीरे धीरे मास्टर हो जाएंगे आप। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखना। चलो, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट से रिलेटेड एक सवाल ये करते हैं। ये लो, चलो इसको रीअरेंज कराओ। सी, यहां पर मैं दे देता हूं CH3, यहाँ पर CO, यहाँ भी CO, और यहाँ पर फिनाइल। थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर C14 लगा देता हूँ। ये आइसोटोपिक कार्बन है, तो ध्यान देना पड़ेगा हमें कि आइसोटोपिक कार्बन कहाँ गया। चलो NaOH प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। फिर एक और क्वेश्चन लो, ये लो, ये डाई कीटो। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इसके, आप जहां भी जिस भी किताब में देखोगे अपना बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट गिन के यही क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसमें, ठीक है। ये मत सोचना कि किताब वाले एक दूसरे का कॉपी करते हैं, इसे कॉपी नहीं करता कोई। बट ये बहुत फेमस रिएक्शंस है जो चले आ रहे हैं, जो करा के देखे गए हैं, तो उनको पूछा जाता है। चलिए, ये दो रिएक्शंस हैं, देखें आप इसको। ट्राई इट आउट, जस्ट गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम। मैं थोड़ा कम टाइम इसलिए देता हूँ यार कि लाइव क्लास चल रही है, थोड़ा सा फ्लो रुक जाता है फिर। पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में OH माइनस कहीं भी अटैक करेगा क्या? OH माइनस कहीं भी अटैक करेगा क्या? नहीं। हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा तो किस कार्बन? यस, बहुत सिंपल सी बात है कि हमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखनी होगी, किस पे डेल्टा प्लस ज्यादा है। ये तो बहुत बड़ी बात अब आपके लिए है नहीं, ये आसान चीज हो गई है आपके लिए। ये मिथाइल लगाए तो मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करके डेल्टा प्लस को कम कर देगा। यहां डेल्टा प्लस सफिशियंटली हाई होगी तो आइसोटोपिक कार्बन पर अटैक होगा, आइसोटोपिक कार्बन पर अटैक होगा, फिर ये इधर जाएगा और वापस रिवर्ट होते ये फिनाइल इस पे आ जाएगा और ये ऐसे खुल जाएगा। मैं डायरेक्ट बना देता हूं, मैं डायरेक्ट बना देता हूं, इतने बुद्धू तो नहीं होगे कि नहीं समझ आया होगा। ये कार्बन है, ये फिनाइल आ गया, तो बेटा एक पीएच लगा हुआ है इधर, और इधर पीएच के साथ ये ऑर्थोटॉलविल पैराटॉलविल लगा हुआ है इधर CH3, और यहां पर ये O माइनस है, O माइनस H प्लस पाएगा और ये कार्बन 14 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, दिस रिएक्शन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लुक, पहले आप लोग ट्राई करें, गिविंग यू 1 minute ऑफ टाइम, जस्ट ट्राई इट आउट। अब मुझे सही सही बताना कितने बच्चों का आंसर ये है जो मैं बनाने जा रहा हूं। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो मुझे सच सच बताना कितने बच्चों का आंसर ये है। क्या ये आंसर है? नहीं। ठीक। हाँ, हाँ, ठीक। समझाते हैं भी, अच्छे से समझते हैं इसको, इसको अच्छे से समझते हैं। इसको मैं आपको तोड़ के समझाऊंगा तो समझ। यहां देखो, जब रिवर्ट हो रहा होगा तो आपके पास कोई फिनाइल नहीं दिख रहा है आपको, है ना, जब रिवर्ट हो रहा है तो।
हाँ बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं ये डाल के ना एसिड भी डाल दे रहा हूं, समझ लो, ताकि ये एसिडिक फॉर्म में रहे। ठीक है, पहले ये करके फिर मैं एसिड भी डालूं, नहीं तो कभी भी बेटा अगर आपके पास बेसिक सोल्यूशन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। यहां पर ये कुछ ऐसा हुआ होगा, देखो ध्यान से। ये जो OH माइनस है ना, ये अटैक करा होगा इधर, फिर ये गया होगा, जब वापस आया तो हमारे पास कोई ग्रुप तो है नहीं। तो आप ऐसा सोचो कि ये वाली जो क्लाउड है ना, ये क्लाउड ये क्लाउड ही इस वाले इस वाले पाई स्टार के साथ ऐसे ओवरलैप हो गई, और जैसे ये ओवरलैप हुई ये ऐसे हो गया होगा, एक ही बार में हो रहा है ये। सर इसको थोड़ा तोड़ के बता दो। चलो देखो, तोड़ के समझा रहा हूं। ऑल्दो तोड़ के नहीं होता है रिएक्शन, फ्री कार्बन आयन नहीं बनता है। तोड़ के किस लिए नहीं बता रहा हूं, देखो तोड़ के बताऊंगा ना आपको समझ जल्दी आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा गलती है उसमें, वो फिर प्रैक्टिकल एविडेंसेस थोड़े से वॉयलेट हो जाएंगे। कि जब अटैक कराया तो मैंने ऐसे किया कुछ, ये अटैक कराया और मैंने बॉन्ड तोड़ा, ऐसे सोचो कि OH माइनस का मैंने अटैक कराया, ये इधर गया, वापस आके ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो कुछ ऐसा बना दिया मैंने, माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड हो, और यहां पर COOH, समझ रहे हो, कुछ ऐसे तोड़ दिया मैंने। और अब देखो तोड़ने के बाद आपको समझ आएगा कि ये डेल्टा प्लस है, तो ये माइनस यहां अटैक करके ये ओपन कर लेगा, लेकिन एक्चुअली वहां कोई कार्बन आयन नहीं बना है, एक्चुअली कोई कार्बन आयन नहीं बना है, वो एक ही बार में हो गया है। लेकिन इस तरह से तोड़ के देखोगे तो समझ आएगा कि क्या बन रहा है, तोड़ के देखोगे तो समझ आएगा। एक्चुअली तो ऐसा हुआ, ये गया वापस, और ये वाली क्लाउड इस पाई स्टार के साथ ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड आगे हो गया, और क्या समझ आ रहा है कि इससे यही बन रहा है। देखिए यहां से देख लीजिए, नहीं समझ आ रहा तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग बनी, और इस कार्बन पर ये O माइनस हो गया है जिसको H प्लस मिल रहा है, तो ये OH हो गया है, और ये COH दोनों इसी कार्बन पे लगे हैं, ये OH और ये COH दोनों इसी कार्बन पे लगे, दोनों इसी कार्बन पर लगे हैं। यस, वेरी गुड, समझ तो जाते हो तुम लोग जल्दी। मस्त, 1 घंटे में हमने इतने सारे रिएक्शन कर लिए आज। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डन डना डन। तो ये हुआ ब्रिटिश रिएक्शन। अब अगली क्लास में भी और रिएक्शंस थोड़े से बचे हुए हैं इसके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करेंगे हम, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे, रिडक्शन रिएक्शंस करेंगे कार्बोनिल्स के। कार्बोनिल ही मेजर बड़ा चैप्टर है, ये हो गया तो समझ लो सब। इसके बाद फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स ऑलरेडी हो चुका है, आपको दिखाएंगे, पीवाईक्यूज करेंगे उसके बाद चैप्टर में। अल्कोहल्स भी बहुत हद तक हो चुका है, थोड़े बहुत रिएक्शंस बचे हैं वो करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स, अमीन्स। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, जहां हम अगले आगे के जो रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हमने चैप्टर सबसे पहले शुरुआत किससे किया बेटा, एल्डोल। एल्डोल के विभिन्न टाइप्स पढ़े, 2 क्लासेस हमने पूरी एल्डोल को ही पढ़ा। फिर कैनिजारो पढ़ा, फिर कैनिजारो के बाद क्या पढ़े थे, पर्किन पढ़े थे। कैनिजारो होने के बाद पर्किन पढ़े, पर्किन के बाद नोवेंजल, पर्किन, दोनों सेम रिएक्शंस थे, लगभग प्रोडक्ट सेम आ रहा था। नोवेंजल के बाद विटिज रिएक्शन पे आए, विटिज बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद हमने पढ़ा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना कि हाँ हमने ये पढ़ा था ये पढ़ा था, तो इससे याद रहती है कहां पर क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके देन, सी यू टुमारो। सर लास्ट वाला समझा दीजिए। देखो लास्ट वाले में बेटा देखो क्या हुआ है, एक्चुअली में आपको इसको समझना है तो कुछ इसी तरह से सोचो ना, ऐसे सोचो, ये देखो ये डबल बॉन्ड O है, क्योंकि जब ये रिवर्ट हो रहा है ना बेटा, जब ये रिवर्ट हो रहा है, O माइनस ऐसा गया, और ये जब रिवर्ट हो रहा है तो इसके पास कोई ग्रुप नहीं, कोई ग्रुप नहीं, तो ये वाला बॉन्ड ही बाजू में जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाजू में जा रहा है ना।
आप देखो जब इसको सीधा देखते हो तो भी वही कर रहे हो, आप सीधा देखते हो तो भी वही कर रहे हो, लेकिन जब उसको आप रिंग बना देते हो थोड़ा कंफ्यूजन सा आ जाता है। यहां भी क्या कर रहे हो आप, ये वाले क्लाउड को ही इस डेल्टा प्लस पे ही तो ले जा रहे हो। हाँ, इस क्लाउड के साथ जो लगा है वो भी चला जा रहा है, जो लगा है वो भी चला जा रहा है। तो यहां पर भी वही करना है ना, लेकिन ये पूरा नहीं जाएगा क्योंकि पीछे से कनेक्टेड है ये रिंग। अब ये पीछे से कनेक्टेड होता तो क्या होता, बस ये क्लाउड जाता तो इसका बॉन्ड ऐसे बन जाता और ये चीज बाहर हो जाती, वैसे ही तो हो रहा है, ये ऐसा हुआ। अब ये क्लाउड इधर जाकर इस पे अटैक, और आसान तरीके से समझना है तो अभी तोड़ के समझो, लेकिन तोड़ के समझ रहे हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, मैं ये कहीं नहीं बोल रहा कि कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हमेशा साइमल्टेनियसली होता है, हमेशा साइमल्टेनियसली होता है। आप इसको तोड़ के सोच लो। क्या अभी समझ आई तोड़ के सोचने का क्या मतलब? मैं कह रहा हूं कि ये कुछ ऐसा होगा जो OH इसमें लगेगा, फिर ये जब रिवर्ट बैक करेगा तो सिग्मा क्लाउड टूट जाएगी, फिर ये माइनस इधर अटैक करके ऐसे निकाल लेगा, ऐसे भी सोच सकते हो, इससे भी वही बन रहा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके देन, सी यू टुमारो, गुड नाइट, थैंक यू।